नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गतचर्चायाम् अधुना षष्ठचर्चा, सिक्स्थ चर्चा। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बन्धनात् इति श्लोकस्य विषये वयं चर्चां कृतवन्तः खलु। हम्म? हम्म। तर्हि तत्र किं किम् आसीत्? को धर्मः, धर्म कौन सा है? सर्वधर्माणां धर्मः कः? सारे धर्मों का धर्म क्या है? तर्हि धर्म इति शब्दस्य कः अर्थः इत्यपि अस्माभिः चर्चितं। धर्म इत्युक्ते कश्चन किम यथा जिह्वायाः एकः धर्मः, जीभ का एक धर्म होता है, वो सही है तो रुचि अच्छे तरीके से समझ में आता है। नेत्र से धर्मः सम्यक् अस्ति चेत् सम्यक् दृश्यते। यदि नेत्र से धर्मः सम्यक् नास्ति, नेत्र का धर्म ठीक नहीं है, तो कुछ ब्लर दिखाई देगा। इसके लिए जैसे हम यथा उपनेत्रं धरामः, उपनेत्रं धृत्वा अस्माकं न्यूनतां सम्यक् कुर्मः, हमारे जो कमियां हैं वो ठीक करेंगे। वैसे ही हम अलग अलग शास्त्रों को उपयोग करके वो ठीक करने का प्रयास करते हैं। अस्माकम् अन्तः यदा मनुष्यस्य अन्तः एव धर्मः स्वयमेव भवति, सर्वमपि सम्यक् दृश्यते, सर्वमपि सम्यक् ज्ञायते। यदि धर्मः सम्यक् अस्ति शरीरे, शरीर में अच्छा धर्म है तो सही सब कुछ, कोई संशय ही नहीं रहता, संशयः एव न भवति। साक्षात् सः सर्वं जानाति इति भवति। इत्युक्ते किमपि कष्टमेव न भवति। तथा अ, तादृशस्थितिः भवति, सन्तोषः भवति, सात्विकत्वं भवति इत्यादि अस्ति। अ, पुनः अस्माकं शरीरस्य धर्म नष्टमस्ति, अधर्म अधिकं जातम्, अतः अस्माकं कृते क्लेशः, दुःखम् इत्यादि अनुभूयते। ज्ञानं नास्ति, अज्ञानम् इत्यादि भवति। धर्म इत्युक्ते एकं एकं स्टेट् इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा धारण धर्म इत्याहुः। धारणं करोति, यथा सम्पूर्णं जगत् किं धरति इति प्रश्नः भवति चेत्, धनं धरति इति चेत् किं धनं? यथा रुपीस् वा डालर् वा इति प्रश्नं पृच्छ्यते चेत्, यथा रुपीस् डालर् किञ्चित् किञ्चित् धारणं करोति, ते तत्र धनमपि एकं धर्म एव, किन्तु तस्यापि धर्म किम् अस्ति? उसको भी क्या धारण करता है? तस्यापि धर्म कः अस्ति? उसको भी, वो भी नोट डालर् भी किससे चलता है? किमपि गवर्नमेंट द्वारा चलति इति वदामः चेत्, गवर्नमेंट केन चलति? गवर्नमेंट किं नास्ति चेत् गवर्नमेंट न भवति, गवर्नमेंट नास्ति चेत् धनं न भवति इति चिन्तयामः। एतादृशं करेंसी न भवति इति। करेंसी नास्ति चेत् व्यवहारः न भवति, व्यवहार नहीं होता है। व्यवहारः न भवति चेत् सन्तोषः न भवति इत्येव चिन्तयामः। ऐसे ही चिंतन करके अस्माकं संतोषार्थं धनम आवश्यकम् इति कश्चन वदति, धन चाहिए, तो धन ही धर्म होता है। तो धर्म का भी धर्म क्या है? धनस्यापि धर्मः किम् अस्ति? तर्हि किमपि गवर्नमेंट अस्ति, गवर्नमेंट के अनुकूल चलो, धन आ जाएगा। तर्हि गवर्नमेंट अनुकूलं गच्छामि, तथापि अन्यत् किमपि अपेक्षते। गवर्नमेंट का भी कुछ और धर्म है, गवर्नमेंट इत्यपि अन्येन चलति। गवर्नमेंट भी स्वतंत्र रूप से नहीं चल रहा है, किसी और से चल रहा है। तर्हि गवर्नमेंट कथं चलति? तस्यापि कश्चन धर्मः अस्ति। तथा गवर्नमेंट मानवता सम्यक् अस्ति चेत् बहु सम्यक् चलति। मानवीयता, मानवत्वं, मानवगुणाः सम्यक् सन्ति चेत् बहु सम्यक् रूपेण गवर्नमेंट चलति। तर्हि तत्र तद्धर्म इति भवति। यथा साक्षात् कश्चन यदि धर्म धनम् इति वदति चेदपि तथैव आगच्छति। अथवा सुखमेव धर्म, अथवा सुखमेव मम किं रिलिजियन् अथवा मम धर्म अस्ति। अस्तु, सुखस्य सुखम किम बिना ना भवति? किसके बिना सुख नहीं होता है? धन के बिना। धन किसके बिना नहीं होता है?
ऐसे करेंसी, गवर्नमेंट के बिना, गवर्नमेंट किसके बिना नहीं रहता है, किसी एक मानवता के बिना, मानवता किसके बिना नहीं रहता है। एवं प्रश्नः क्रियते चेत् सर्वेषाम् एकः एकं धर्मः भवति। कोई एक नमो नमः। किमपि एकमस्ति तद्विना किमपि न भवति इति। सुमित महोदय अभी अ, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तीसरा चौथा श्लोक पर है। रोज सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक ये चर्चा आरंभ होकर चलता रहता है। सुबह हम विष्णु सहस्त्रनाम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, स्तोत्र के ऊपर। शाम को संस्कृत हम्म, में भाषण करने का एक प्रक्रिया होता है। आपको अभ्यास कुछ करते हैं। आपको कुछ कहना है? संस्कृत पे अभ्यास करते हैं क्या? संस्कृतेन एव संभाषणं वयम् अत्र कुर्मः। संस्कृत में ही संभाषण करेंगे। और जो अच्छा। भी स्तोत्र या कोई भी भारतीय ग्रंथ का अध्ययन हो, वो सब कुछ हम संस्कृत में ही यहाँ पर करेंगे। जिनको संस्कृत थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उनको अभ्यास करना चाहिए, या थोड़ा बहुत समझ में आता है, अभ्यास करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक हो सकता है। सही बात। हम्म, हम्म। बहुत 3 साल से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अभी आप सुनकर कोई विष्णु सहस्त्र नाम के संबंध कुछ अ, है तो चर्चा कर सकते हैं इधर। अभी हम अ, पिछले चर्चा में तीसरा श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् इति श्लोकस्य उपरि वयं चर्चां कृतवन्तः, चर्चा किए थे। उसका जो समरी है वो हम अभी देख रहे हैं। क्या चर्चा हम किए थे उसको हम एक बार देख रहे हैं। हम्म, अधुना किमस्ति, यथा सर्वेषां धर्माणां कः धर्मः, को धर्मः इति प्रश्नः युधिष्ठिरेण। तत्र धर्मः कः इति पुनः प्रश्नः भवति चेत् कश्चन वदति परिवारः एव धर्मः, मैं परिवार के बिना नहीं रह सकता हूँ। अथवा मम कश्चन प्रियतमः कश्चन व्यक्ति अस्ति, प्रियतमा व्यक्ति अस्ति काचन इति चेत्, कोई प्रियतम व्यक्ति है, उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। एवं तद्धर्म इति चिन्तयामः, अस्तु उनके बिना नहीं रह सकते, वही धर्म है। किंतु ते अपि केन भवन्ति, वो भी किससे रहते हैं? कोई अच्छा गुणों से, कोई प्रियतम व्यक्ति पास में रहते हैं, नहीं तो नहीं रह पाते। तर्हि सही बात। उत्तमगुणः धर्मस्य धर्मः अस्ति। तर्हि उत्तमगुणानामपि कश्चन धर्मः अस्ति, उनके भी कोई धर्म है। तर्हि को धर्मः सर्वधर्माणां, सारे धर्मों का धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तस्य स्वरूपं किम् अस्ति इति युधिष्ठिरस्य प्रश्नः आसीत्। पुनः किं जपन् मुच्यते जन्तुः, जन्तुः किं जपन् मुच्यते। जपन् इति शब्दः किं भवति, क्रियापद जपत्, जपन्, जपति इति त्रिषु लिंगेषु प्रयोगः। जपत्, जपन्, जपति। इसको कोई शत्रशानच् प्रत्यय इत्यादि वदन्ति, किमपि शत्रु प्रत्यय प्रायशः। ये व्याकरण में शत्रु प्रत्यय ऐसा लगता है, यथा पठ् धातोः कृते किमपि शत्रु प्रत्ययः मम कथने दोषाः भवितुमर्हति, मैं मेरे कथन में दोष हो सकता है। यदि पठ धातु में शत्रु प्रत्यय या कोई लग गया, पठन ऐसा हो जाए। पठन मतलब पढ़ता हुआ। हम पठन कार्यं करोमि, मैं पढ़ने वाला बनकर कार्य करूंगा, ऐसा। अथवा अहम लिखन कार्यं करोमि, अथवा लिखन् बालकः निद्रां कृतवान्। जो बालक लिख रहा था वो नींद कर दिया। यथा लिखन् इत्युक्ते किंचित प्रेजेंट कंटिन्यूअस इति रीत्या भवति। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के समान हम प्रयोग कर सकते हैं। किंतु गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छन्तः इत्येवं शब्दरूपाणि भवन्ति। तर्हि किं जपन्, क्या जपते हुए जंतु जंतु जन्म संसार बंधनात् मुच्यते, जन्म संसार बंधन से मुक्त होते हैं। जप का अर्थ भी हम पिछले चर्चा में जप का अर्थ क्या होता है, जप का अर्थ एक जगह बैठकर माला लेकर इतना ही करना व्यायाम जप है। करना।
ध्यान किम? करना, माला लेके ध्यान करना, उसी से जप कहते हैं। आम् सत्यं तत् जपः इत्येव अस्ति, किन्तु जन्तुः इति शब्दः अत्र अस्ति इति कारणात् जन्तुः किं जपन् मुच्यते, ऐसा यहाँ पर प्रश्न होने के कारण यहाँ जंतु शब्द केवल मानवों के लिए नहीं रहता है। सभी जंतु जंतु तो माला लेकर नहीं बैठता है ना। तर्हि हम्म, जप इति शब्दस्य कः अर्थः, अर्चना इति शब्दस्य कः अर्थः, जप और अर्चना इन दोनों का शब्द का अर्थ क्या है और उसके हम क्या-क्या चिंतन कर सकते हैं, वो सब हम पिछले चर्चा में बहुत कुछ चर्चा कर चुके थे। पुनः जन्तु शब्दः किमर्थम् अस्ति इत्यपि चर्चा कृता। जन्तु शब्द क्यों है? जन्तु जप कर सकता है क्या? इत्युक्ते जन्तुः तेषां योग्यतानुगुणं तेषामपि सामर्थ्यमस्ति इति अत्र भाष्ये अस्ति। भाष्य में जन्तु उनके योग्यता के हिसाब से जप करता है, किन्तु जपं कर्तुं तस्य बुद्धिः कुत्र अस्ति? मानवः एव देवं निर्मितवान्, मानव ही गॉड को बनाया है, तो प्राणी को गॉड क्या होता है? ऐसा प्रश्न हो सकता है। किन्तु मानवस्य कश्चन का किंचित कारणमस्ति, मानव का सृष्टि के लिए कोई कारण है, उसको हम गॉड कहते हैं। हम्म, प्राणिनामपि सृष्टेः किमपि कारणमस्ति, तस्यापि भवति, किन्तु तेषां बुद्धिः न स्यात्, तथापि सर्वेषां किञ्चित् कारणमस्ति खलु, प्राणियों का भी कोई कारण है, मानवों का भी कोई कारण है। तर्हि सर्वेषां कारणं सः अस्ति चेत् अ, सर्वेषामपि ज्ञानं तु अस्ति खलु। यथा प्राणी जानाति, प्राणी का बुद्धि नहीं है ऐसा तो नहीं है। प्राणी भी पहचानता है, ओह! यहाँ पर कोई जीव है, अत्र कश्चन जीवः अस्ति इति प्राणी अपि जानाति। कोई एक लघु कीट को देखकर ओह! एषः कश्चन जीवः अस्ति इति तस्यापि ज्ञानं भवति। तदर्थमेव तेन सह भाषणम् अथवा इत्यादि करोति। एक छोटा-सा कीट किसी बड़ा-सा प्राणी के पास आ गया, तो वो समझ जाता है यहाँ कोई जीव है, अत्र कश्चन जीवः अस्ति, जीवी अस्ति। एतदपि ज्ञानं भवति खलु लघु इत्युक्ते तेषां योग्यतानुसारं ज्ञानं भवति। तत्र तेषां योग्यतानुसारं लघु-लघु सिद्धिः भवति इति वक्तुं शक्यते। तर्हि गतचर्चायाम् एतत् सर्वं चर्चितम्। अद्यतनश्लोकः अस्ति जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। जो सुमित जी आपको कुछ हम्म, आपको परिचय है ना विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का? हाँ, पढ़े हैं। पढ़े हैं तो मतलब यहाँ रोज सब जगह पढ़ने का जो अभ्यास है, हम हम्म, एक श्लोक या आधा श्लोक लेकर हम प्रतिनित्य चर्चा करते हैं। कितने बजे तक आपको करते हैं? कितने बजे अ, से शुरू करते हैं? आप देख लीजिए 7 बजे शुरू हो जाता है लगभग। 7 बजे से 7:10 तक शुरू हो जाता है, 7 से 7:10 7:10 तक कभी शुरू हो जाता है हम्म, और आधा घंटा या 45 मिनट्स लगभग हो जाता है चर्चा, रोज सुबह होता है। और ये एक आपको मन में कोई बोलने का इच्छा होता है तो बोल सकते हैं। हुँ, ठीक। लेकिन एक अच्छा चिंतन होना चाहिए और समझना चाहिए हमें हमारे हाँ, ग्रंथ क्या कहते हैं और हाँ, सही। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी बहुत सारे मत आ चुके हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार से अ, अलग-अलग रूप से कहते हैं, तो अ, थोड़ा भ्रम हो जाता है, भ्रमः भवति। तर्हि भ्रमः न स्थापनीयः, भ्रमः न भवितव्यः। जो नहीं पता है, वो नहीं पता है, उसको हम साइड में रख देंगे। एतद्वयं न जानीमः, इतना हमें पता नहीं है, इतना हमें पता है, इतना हम रखेंगे। पुनः हाँ, सही। जितना हम पता है उतना क्लियर करते चले जाएँगे एक विषय को। हम भगवद गीता के ऊपर पूरा 2 साल तक हम चर्चा करके 18 अध्याय रोज़ एक-एक श्लोक लेकर हम चर्चा किए थे। उसका उसके बाद ये विष्णु सहस्त्रनाम का आरंभ हो चुका है। अभी चौथा ठीक। श्लोक है। एतावत् पर्यन्तं किं जातम् अभी तक इतना ही हुआ है जो अ पहले युधिष्ठिर ने भीष्म को प्रश्न पूछ रहा था।
मतलब वैशंपायन एक व्यक्ति महाभारत के जो कथयिता है, महाभारत को जो कहता है, वैसे धीराज वैशंपायन जो, हाँ, किम धीराज वदतु, टू कहते हैं ना। हाँ वही वही जनमेजय को कुछ कह रहा है वैशंपायन। उसमें हम्म, ये चर्चा आ रहा है, भीष्म भीष्म और धर्मराज का संवाद हो रहा था। उस हम्म, संवाद में जो धर्मराज है, ये तत्र युधिष्ठिरः यः अस्ति, सः भीष्मं प्रश्नं पृच्छन् अस्मि। भीष्म के सारे उपदेश सुनकर भीष्म को प्रश्न पूछ रहा है। वही प्रश्न अभी चल रहा है। अभी तक अर्जुन का जो प्रश्न थे, 6 प्रश्न उसने पूछा। सभी प्रश्नों का समाधान अभी भीष्म कहने वाला है। अभी हम्म, पहला प्रश्न क्या था? प्रथम प्रश्न युधिष्ठिरस्य किमेकं दैवतम्, एक दैवत क्या है, एक देवता कौन है? सभी का नहीं, यथा कश्चन देवता अस्ति इति वदन्ति, सभी लोग एक एक देवता है ऐसा कहते हैं। तो देवताओं को भी देवता कौन है, कोई एक देवता कौन है, उसका स्वरूप क्या है? सर्वेषां कारणं किम् इति प्रश्नं पृच्छति। पुनः किं वाप्येकं परायणं, परम अयन क्या है, परम मार्ग क्या है, कहाँ जाना है हमें, एक ही मार्ग क्या है, सभी को जाना कहाँ पर है, एक मार्ग बताओ। स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम, सब सारे मानव किसके स्तुति से, किसके अर्चना से शुभ को पाते हैं? को धर्म सर्वधर्माणाम, धर्मों का, सभी धर्मों का धर्म क्या है? पुनः किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्, जंतु किसके जप से मुक्त हो जाता है? ऐसा 6 प्रश्न युधिष्ठिर ने पूछ लिया था। अभी भीष्म का उत्तर है। श्री भीष्म उवाच जगत प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः इति श्लोकः। आदौ पदच्छेदम् इत्यादि वदन्ति वा? वर्षा भगिनी, दिव्य भगिनी, भवान् पदच्छेदं, पदार्थोक्तिः, सामान्यार्थः दिव्य भगिनी वदति वा? अस्ति वा? पुस्तकं नास्ति प्रायशः। अस्ति अहं कार्यं कृत्वा शृणोमि इदानीम्। अस्तु। जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन् नामसहस्रेण पुरुषः सततं सतत अ, सततोत्थितः इति। इत्येवं पदच्छेदः बहु सुलभमस्ति, पदच्छेद बहुत आसान है। अ, तत्र अत्र क्रियापदं किमस्ति? हम्म? उत्थितः उत्थितः इत्यपि क्रियापदं नास्ति। हम्म? नास्ति। अनादिनिधनं स्तुवन् विष्णुं सर्वं, यथा स्तुवन् अग्रे अग्रे स्तुवन् इत्यपि क्रियापदं नास्ति। अग्रे षष्ठे श्लोके सर्वदुःखातिगो भवेत् इति अस्ति। हम्म। छठा श्लोक में सर्व दुखातिगो भवेत्, सारे दुखों से मुक्त हाँ, भवेत् इति तत्र क्रिया क्रियापदम अस्ति। भवेत् ऐसा क्रियापद है। वो अगला 3 श्लोक मिलकर पढ़ेंगे तो एक वाक्य बन जाता है। यथा भवेत्, भवेत् मतलब किम भवेत्, क्या होता है? दुःखातिगः भवेत्, दुख से अति, दुख से पार हो जाना हो सकता है, दुःखातिगः भवेत्। सर्व दुःखातिगः भवेत्, कह भवेत, कौन सर्व दुखातिगा हो सकता है, कौन सभी दुखों से मुक्त हो सकता है? कोई नहीं। तर्हि कोई नहीं। तर्हि हाँ? सारे दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। ओ सर्व दुःखतः न लभ्यते इति। कथम जानाति भवान? नहीं मिल सकते, कैसे जानते हैं? कथम जानाति? क्योंकि हम्म? क्योंकि हर समय दुख आएगा और चला जाएगा। कथम जानाति? हाँ, हर समय आएगा। ये हर समय तो आप अनुभव अभी करते हैं क्या? हम्म, यथा भूत भविष्यद् वर्तमानम, भवान हम्म, अधुना भविष्यमपि यदि पश्यति, आप भविष्य भी अभी देख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं।
आप भविष्य भी देख रहे हैं शायद, भविष्य भी देख सकते हैं तो कह सकते हैं ना, भविष्य में दुख हो सकता है ना, कभी भविष्य नहीं, में सुख भी, सारे दुखों से मुक्त। दोनों काम हो सकता है, सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है। जैसा आपका कर्म रहेगा, कर्म कर्म हम्म। फल, जैसा आपका कर्म रहेगा वैसे ही आपका फल मिलेगा। हाँ, सत्यमस्ति, एतत्तु सत्यमस्ति। तर्हि एतत्तु दुःखसुखमयम् अस्ति जगत् इति तु भवान् सत्यमेव वदति। इस दुनिया में दुःख सुख तो होता ही है, सुखमस्ति चेत् दुःखमपि भवति इत्यपि सत्यमेव अस्ति। किन्तु एतत् कष्टमस्ति खलु, ये कष्ट है ना सुख दुःख को पाना। ये नियम तर्हि है, तर्हि इच्छा नियम है भवति सृष्टि खलु, का। हमें इच्छा तो होती है ना इस हम्म दुःख से मुक्त पाने का। हम्म तर्हि इच्छा हम्म भवति चेत् प्रश्नः अपि भवति। इच्छा होता है तो इस दुःख से मुक्त होने का इच्छा होता है तो प्रश्न भी बनता है, तर्हि हम्म कथं मुक्तिः इति। साधु। प्रश्नः भवति। क्षम्यताम्। तर्हि प्रश्नमेव सः एव प्रश्नं पृच्छति खलु, युधिष्ठिरः तदेव प्रश्नं पृष्टवान्। ऐसे कैसे मतलब इच्छा होता है, इच्छा क्यों होता है, किसी चीज का इच्छा क्यों होता है? शायद वो पा सकते हैं इसीलिए इच्छा होता है। यथा भवतः मधुरं खादितुम् इच्छा किमर्थं भवति? मधुरम् अस्ति अतः खादितुम् इच्छा भवति खलु, मधुर है इसीलिए खाने का इच्छा होता है। सत्यं वा न वा? साधु। अथवा किमपि किमपि भोगः अस्ति, तत् प्राप्तुम् इच्छा किमर्थं भवति? तदस्ति, कस्मिन्नपि जन्मनि किञ्चित् प्राप्तमस्ति, किसी जन्म में कुछ पाया गया है। तर्हि इच्छा भवति चेत् तत् किमपि अस्ति, तत् प्राप्तुं शक्यते इत्यर्थः खलु सामान्यरीत्या। ऐसा ही है ना, सारे वस्तु जो इच्छा होते हैं वो पाने का संभवनीयता हो सकता है, पा सकते हैं। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, एतत् प्रयत्नं कर्तव्यमस्ति। किन्तु प्राप्तुं शक्यते इति सत्यमस्ति खलु। प्राप्तुं शक्यते केनापि प्रयत्नेन, कैसे भी प्रयत्न से। तर्हि सर्वदुःखैः मुक्तिः, मुक्तेः इच्छा अपि भवति खलु। सारे दुःखों से मुक्त होने का इच्छा तो होता है ना। तर्हि इच्छा किमर्थं भवति? किमपि स्थितिः अस्ति, कोई स्थिति है सारे दुःखों से मुक्त होने का। यथा वयं निद्रायां भवामः, सर्वदुःखैः मुक्ताः भूत्वा गाढनिद्रायां गच्छामः, गहरी नींद में चले जाते हैं सारे दुःखों से मुक्त होकर। सा स्थितिः अस्ति, कोई एक स्थिति है सारे दुःखों से मुक्त होने का। तर्हि सा स्थितिः कथं प्राप्यते? विस्मरणेन, भूलने से या मतलब जगत विस्मरणेन सा स्थितिः प्राप्यते इति सत्यमस्ति। जगत विस्मरण से सारे दुःखों से मुक्ति मिलता है, ये भी सत्य है। तर्हि एतत् शाश्वतमस्ति वा? शाश्वतं सत्य शाश्वतं दुःख राहित्यम् अथवा शाश्वतं सुखम् आवश्यकम् इत्यपि इच्छा भवति। ऐसे इच्छा होता है तो वो भी शाश्वत सुख एक है, एकम् अस्ति अतः एव इच्छा भवति। यथा अधुनापि अस्माकम् अन्तः दुःखानुभवकाले अपि कश्चन आनन्दः अस्ति, अन्तः अस्ति, किन्तु दुःखम् अधिकम् अस्ति इति कारणतः सः आनन्दः न दृश्यते, वो आनंद नहीं दिखाई देता है। किन्तु यदस्ति तस्यैव इच्छा भवति, जो है उसी का इच्छा होता है, जो नहीं है उसका इच्छा कैसे बन सकता है? यथा उदाहरणार्थं कश्चन बालकः, एवम् उदाहरणं वक्तुं शक्नोति। अ, घर में कोई पदार्थ नहीं है लेकिन बालक उसकी इच्छा करता करता है। घर में नहीं है तो दुनिया में तो है ना, जगति तो अस्ति खलु। साधु। अथवा एवं वक्तुं शक्यते खलु, कश्चन मह्यं किं शशविषाणः अपेक्षते। शशः इत्युक्ते जो शश का मतलब क्या होता है? खरगोश, खरगोश। खरगोश को तो सींग तो नहीं रहता है ना। मुझे ना, मुझे खरगोश के सींग चाहिए, ऐसा तो कल्पना कर सकता है ना, कोई इच्छा कर सकता है ना। मुझे लेकिन खरगोश मिलेगा के तो नहीं, सींग चाहिए। हाँ? लेकिन मिलेगा तो नहीं। मिलेगा तो नहीं। यथा खरगोश के सींग मुझे चाहिए, ऐसा इच्छा कर सकता है ना। कोई एक इच्छा बालक को आप वर्णन कर कीजिए, एक बालकं वर्णयन्तु। एकं खरगोश इति, तत्र खरगोश के सींग ऐसा पदार्थ होता है, वो बहुत अच्छा होता है, बहु सम्यक् भवति। तत् हस्ते आगच्छति चेत् अस्माकं सर्वसिद्धिः प्राप्यते, सर्वविधसिद्धिः।
वयम यद्यद् इच्छामः तत्सर्वं भवति, में हम जो जो चाहते हैं वो सब कुछ हो जाता है। तुम पापा से खरगोश के सींग मांग लो, वो तुम्हें दिला देंगे। एवं बालकं वदन्तु, तर्हि बालकः तद् इच्छति वा न? इच्छति, तर्हि यद् नास्ति तस्यापि इच्छा भवति, जो नहीं है उसका भी इच्छा होता है। अस्माकं जगतः इच्छा या वर्तते, हमारे जगत की जो इच्छा है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो खरगोश की सींग जैसा इच्छा है। किंतु वास्तविकी इच्छा या अस्ति, सर्वदुःखातिगो भवेत् इति या इच्छा अस्ति, सर्वदुःखैः मुक्तिः इति या इच्छा अस्ति, सा वास्तविकी इच्छा अस्ति, वो रियल इच्छा है। ये खरगोश की सींग की इच्छा तो रियल इच्छा तो नहीं है ना, वैसे ही हाँ, हमारे जगत की इच्छा, जगतः इच्छा हाँ, अस्ति। अस्तु भवतु। तर्हि अधुना उत्तरं किमस्ति? एषः भीष्मः किं वदति? जगत्प्रभुं देवदेवं, हाँ, सर्व दुखातिगो भवेत, सारे दुखों से मुक्त वो हो सकता है। कह भवेत सर्व जो दुखातिगो, कह भवेत, कौन सारे दुखों से मुक्त हो सकता है, ये भी प्रश्न हो गया। तर्हि सततोत्थितः, सततोत्थितः सर्वदा सततम उत्थितः सर्व दुखातिगो भवेत। सर्वदा जो उत्थित है, उत्थितः इति शब्दस्य कः अर्थः? हम्म, हाँ? सततोत्थितः इति शब्दस्य उत्थितः ज- जागृत जगा हुआ इति। अत्र भाष्ये किमस्ति? हम्म, सर्वदुःखातिगो भवे सततोत्थितः इत्युक्ते निरंतरम उद्युक्तः, निरंतर उद्युक्त, उसी में तत्पर रहना। यथा निरंतरम यह उत्थितः अस्ति, सततम यह उत्थितः, सः सर्वदुःखातिगो भवेत्, सारे दुखों से मुक्त हो सकता है। तर्हि सतत में किसमें तत्पर रहना चाहिए? कुत्र उद्यतः भवेत्, कहाँ पर उद्यत रहना चाहिए? सततम। तर्हि कुत्र उद्यतः भवति चेत् सर्वदुःखैः गच्छति, सर्वदुःखों से मुक्त होता है। तर्हि स्तुवन् सततोत्थितः सर्वदुःखातिगो भवेत्। स्तुति कर, जो करता है, करता रहता है, वो सर्वदा उद्यत रहकर वो सर्व सारे दुखों से मुक्ति पाता है। तर्हि कम स्तुवन, किसके स्तुति करने से? स्तुवन नाम सहस्रेण, नाम सहस्रस्य स्तुति कुर्वन्, नाम सहस्रों का, हजारों नामों का स्तुति करते हुए, नाम सहस्रम स्तुवन पुरुषः सततोत्थितः सर्व दुःखातिगो भवेत्। नाम सहस्र को स्तुति करते हुए जो पुरुष है, सर्व दुखों, सभी दुखों से मुक्ति पाता है। एवं तत्र अन्वयः जातम्। तर्हि सर्व भवेत् इति क्रियापदं, भवेत् किं भवेत्? वदन्तु, अहं प्रश्नं पृच्छामि, वदन्तु, उत्तरं वदन्तु। भवेत् इति क्रियापदं, भवेत्, आकांक्षा का अस्ति अधुना? अभी क्या आकांक्षा है? सर्व किं दुःख, भवेत्, हाँ, किं किं भवेत् इति प्रश्नः। तर्हि सर्व दुःखातिगो भवेत्। तर्हि कः भवेत् इति पुनः प्रश्नः, उत्तरं वदन्तु। पुरुषः, पुरुषः सर्व दुःखातिगो भवेत्। कः पुरुषः सर्व दुःखातिगो भवेत्? य किं नाम, स्वन् सहस्रेण, नाम सहस्रेण सततोत्थितः स्तुवन् पुरुषः, नाम सहस्र से सतत उद्यत स्तुति करता हुआ, नाम सहस्र से स्तुति करता हुआ पुरुष है, वो सारे सारे दुखों से मुक्ति पा सकता है। पुनः पुनः कस्य नाम सहस्रम, क्या नाम सहस्र कौन सा है? किं नाम सहस्रम इति प्रश्नः भवति। तर्हि कस्य इति प्रश्नः चेत् जगत्प्रभुं स्तुवन्, देवदेवं स्तुवन्, अनन्तं स्तुवन्, नाम सहस्रेण, जगत्प्रभुं नाम सहस्रेण स्तुवन्, देवदेवं नाम सहस्रेण स्तुवन्, अनंतं नाम सहस्रेण स्तुवन्, इत्युक्ते अनंत को हजारों नाम से स्तुति करते हुए, देवदेव को हजारों नाम से स्तुति करते हुए, पुनः
पुरुषोत्तमं सहस्रनाम्ना स्तुवन् नामेण स्तुवन् एवं पुरुषः सततम् उत्थितः सर्वदुःखातिगो भवेत् इत्येवम् अन्वयः चतुर्थस्य श्लोकस्य जातम्। दीपशिखा भगिनी किञ्चित् पूर्वतनमपि चर्चा किञ्चित् सम्यक् आसीत्, भवती श्रोतुं शक्नोति। आरम्भात् पूर्वं यदि मध्ये किमपि परिचयात्मकम् अहम् एतत् सुमित् महोदयं परिचयं दत्तवान् किञ्चित् गणस्य विषये, तदेकं स्किप कृत्वा उतना स्किप करके आप चर्चा सुन सकते हैं, वो अच्छा हुआ था। तर्हि स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषः सततो, सामान्यः अर्थः ज्ञातः, सामान्य अर्थ समझ में आ गए, है ना। सब जगत प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः इति। एषः कस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति? किस प्रश्न का उत्तर है? यथा प्रश्नस्यैव उत्तरं दातव्यं खलु, प्रश्न का ही उत्तर देना है। अर्जुन क्या प्रश्न पूछा था? किं प्रश्नं पृष्टवान्? किमेकं देवतं खलु हाँ, देवतं किमेकं देवतम् इति स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् इति प्रश्नः आसीत् खलु। स्तुवन्तः कं मानवाः शुभं प्राप्नुयुः, कं स्तुवन्तः मानवाः शुभं प्राप्नुयुः, किसके स्तुति से मानव शुभ को पा सकते हैं, एवं प्रश्नः आसीत् खलु। तर्हि स्तुति कस्य कर्तव्यं? स्तुति किसका करना है? स्तुति मतलब किसका प्रशंसा करना है, किसके गुण संकीर्तनं कस्य कर्तव्यं? स्तुति शब्दस्य अर्थः किम् आसीत्? अहं वयं दृष्टवन्तः। गुणाभि स्तवः इत्यमरः, स्तवस्तोत्र स्तुति नुति वर्ण स्तोम इत्येवं पर्यायपदानि सन्ति। पर्याय शब्द है। स्तुतिः इत्युक्ते प्रशंसा, तस्य गुणाभि गुणः, गुणस्य प्रशंसनम् इत्येव। तत्र अनसूया अस्ति चेत स्तुतिः भवति, असूया नास्ति चेत स्तुतिः भवति। असूया जहाँ पर रहता है वहाँ पर स्तुति नहीं हो सकता है। जैसे किसी एक आदमी कोई मेडल जीत लिया, तस्य उपरि मम असूया अस्ति, असूया है तो मेडल जीते, ऐसा स्तुति हो नहीं सकता है। ओ ये ऐसा मेडल जीत लिया, बहुत बढ़िया। अथवा कश्चन पुत्रः अस्ति, पुत्र के ऊपर भी कदाचित् पुत्रस्य उपरि अथवा गृहस्य परिवारसदस्याः एव भवन्ति, परिवारसदस्यों के ऊपर भी कभी कभी असूया का भाव आ जाता है। असूया, अहम् एतावत् कष्टेन कार्यं करोमि, ये किमपि न कुर्वन्ति, थोड़ा थोड़ा ही करके, थोड़ा ही काम करके ये बहुत ही बड़ा समझ रहा है, ऐसा स्तुति, मतलब वो स्तुति नहीं होता है, असूया कभी कभी आ जाता है, साधु तभी निंदा हो जाता है। असूया अस्ति चेत् निंदा भवति, अनसूया अस्ति चेत् स्तुतिः भवति। तर्हि अस्माभिः स्तुतिः, असूया स्तुतिः कुत्र भवेत्? कस्य स्तुतिः कर्तव्या इति तत्र पृष्टं। तर्हि एषः उत्तरं वदति खलु, स्तुति किसका करना चाहिए। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों का स्तुति करते हैं, बहुत बहु किमपि, किंतु एकं वदतु, कोई एक को बोलो, सभी लोग करना चाहिए। यथा प्राणी भवतु, जंतु भवतु, मनुष्य भवतु, सर्वेपि कम स्तुवन्ति, किसकी स्तुति करते, किसका निंदा कर ही नहीं सकते, कस्य निंदां कर्तुमेव न शक्नुवन्ति इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं, निंदा तो एतस्य कर्तुं न शक्यते, जगत प्रभुम इति, जगत प्रभुम स्तुवन्, जगत प्रभु को स्तुति करते हुए, निंदा कर ही नहीं सकते। निंदा करते हैं तो भी वो जगत प्रभु को निंदा नहीं करते, जगत प्रभु के नाम से किसी को निंदा कर सकते हैं। किंतु वास्तविकरीत्या यः प्रभुः अस्ति, मनसा कोऽपि निंदां कर्तुं न शक्नोति, मन से या निंदा जो किसी की हृदय नहीं से। करनी चाहिए, निंदा तो किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा किन्तु शास्त्राणि निन्द्यन्ते खलु, निंदां कुर्वन्ति। जगतः जो संसार के पदार्थ है, जो अल्प सुखम ये प्रयच्छन्ति, तेषां निंदा शास्त्रं करोति। किन्तु यत् नास्ति, यद् असत् तस्य निंदा, यत् सत् तस्य निंदा क्रियते। जो सत्य है वो निंदा ही नहीं करते हैं,
जिसका निंदा होता है वो असत होता है। यथा सही। रामस्य निन्दां केचन कुर्वन्ति, किंतु यह वास्तविकरीत्या रामः अस्ति, जो वास्तविकरीत्या राम है, राम शब्द का जो तात्पर्य है, वो जो राम है, उसका निंदा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो राम है। किंतु हम्म, तथापि निंदा वचन पूर्वकम वाक्यम केचन वदन्ति चेदपि, कुछ लोग बोलते हैं, तो वो राम को निंदा नहीं करके कोई असत पदार्थ का निंदा कर रहे हैं, जो उनके कल्पना में है। एषा तेषां कल्पनायां यदस्ति तथा निन्दां ते वस् अस्ति, तस्य ज्ञानं भवति चेत् वस्तुतः ते निन्दां न कुर्वन्ति, वो भी निंदा नहीं कर सकते। तर्हि भवतु अधुना स्तुतिः, स्तुवन् जगत्प्रभुं स्तुवन्, नामसहस्रेण जगत्प्रभुं स्तुवन् पुरुषः सर्व दुखातिको भवेत्। जगत प्रभु को हजारों नाम से स्तुति करते हुए। तर्हि जगत प्रभु, जगतः प्रभु, प्रभु शब्द से कहा अर्थ है, प्रभु शब्द का अर्थ क्या हुआ? हम्म, प्रभु। हम्म, अत्र इत्से प्रभवती इति प्रभु, प्रभु इति अस्ति। प्रभवती इति, प्रभवती, अधिपतिः इत्यपि अस्ति। समानार्थकपदानि स्वामिन्, ईश्वर, ईश्वरः, पतिः, ईशितृ, अधिभू, नायक, नेतृ, प्रभु, परिवृढ, परिवृढ, अधिप, इन, इन, इन इत्यपि एवं पर्यायपदानि पदाः सिद्धः। प्रभु इत्युक्ते प्रभवति इति। अत्र आङ्ग्लभाषायां स्ट्राङ्ग्, एबल्, आल्वेस्, एटर्नल्, ए सुपीरियर्, एन् ओनर्, ए प्रोप्रियेटर्, एवं विविध अत्र हम्म, तत्र शब्दाः सन्ति। अत्र प्रभुः इत्युक्ते अत्र प्रभवति इति प्रभुः, भू धातुः अस्ति अत्र। प्र इति उपसर्गः, जैसे प्र परा अपसम ऐसा उपसर्ग है वो संस्कृत में, वैसे उपसर्ग है प्र। यथा प्रज्वलः, प्रणवः, प्रणवः इत्यत्र अहं न जानामि। अ, अ, प्रदीपः, दीप शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ गया, प्रदीपः ऐसा हो गया। भू धातु किस अर्थ में होता है? भवति, होता है, रहता है। यथा गृहं भवति, मेरा घर है, गृहं भवति, होता है। नक्षत्राणि भवन्ति, नक्षत्र रहते हैं। आकाशः भवति, आकाश होता है। ऐसा प्रभुः इत्युक्ते प्रकृष्टेन भवति, अच्छे तरीके से जो रहता है। और सर्वदा अच्छे तरीके से, इसका अर्थ क्या हुआ वो देख लेंगे। पुनः तत्र डुहु इति किमपि योज्यते, बाद में डुहु ऐसा कोई प्रत्यय जुड़ जाता है शायद, अहं न जानामि किं व्याकरणम्। ऐसे जुड़ने के कारण प्रभुः इति शब्दस्य उत्पत्तिः भवति। प्रभुः ऐसा शब्द हो जाता है। प्रभवति इति प्रभु, प्रभ प्रभाव, प्रभावित होता है, उसका प्रभाव रहता है, वो सब जगह रहता है। यथा विष्णोः प्रभावः सर्वत्र भवति, विष्णुः सर्वत्र भवति इति, सर्वत्र तस्य स्थानं प्रभवति इत्येवं, सभी जगह रहता है जो है, और जिससे सब कुछ रहता है। येन सर्वं भवति, यह सर्वत्र भवति, सः प्रभु, वो प्रभु, ऐसा हो गया। तर्हि जगत्प्रभुः इत्युक्ते, यथा अस्माकं गृहप्रभुः इत्युक्ते गृहे सर्वत्र पितुः प्रभावः भवति खलु, पिता का प्रभाव रहता है। अथवा कश्चन प्रभुः अस्ति चेत् पिता अस्ति इति चिन्तयामः। पिता शब्दस्यापि सः एव अर्थः खलु, पालयिता इति, पालन करने वाला घर का, हमें। तर्हि तस्य प्रभुत्वमस्ति। एवं गृहस्यापि प्रभुः कः? कश्चन राजा अस्ति, तस्यापि प्रभुः कः? किञ्चित् उत्तमविचारः अस्ति, उत्तमविचारः अथवा उत्तमा व्यवस्था अस्ति, अच्छा व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था, तर्हि तस्य उत्तमायाः व्यवस्थायाः प्रभुः कः? यथा व्यवस्था कलियुगे भवन्तः रामराज्यं निर्मान्तु इति वदामः, प्रयत्नमपि कुर्मः, साक्षात् भवति वा रामराज्यं? न भवति। वयम्, अहं राजा अस्मि, राजा सर्वमपि परिवर्तयितुं शक्नोति, सामर्थ्यमस्ति, राजा सब कुछ परिवर्तन कर सकता है, सामर्थ्य है, किन्तु सर्वमपि परिवर्तनं कर्तुमपि न शक्नोति।
यथा उत्तमव्यवस्था, उत्तममन्त्रिणः, उत्तमाः प्रजाः, तत्र तत्र जनाः काले काले लब्धव्यमस्ति तेन। काल में काले काले वृष्टिः अपि राजा परिवर्तयितुं शक्नोति। राजा एक साम्राज्य के राजा बारिश इत्यादि भी वो कंट्रोल कर सकता है, ऐसा कहते हैं। सः सर्वं धर्मपूर्वकं राज्यं निर्वहति तर्हि तत्र अकालमृत्युः न भवति, सर्वं सम्यक् भवति इत्यपि वदन्ति। किन्तु एतादृश राजा भवितुं कश्चन जगत्प्रभुः अपेक्षते खलु। वो दुनिया में ऐसा स्थिति, ऐसा वेव आना चाहिए ना। यथा अभी बुरा वेव आ गया तो बुराई भी साथ साथ आ जाएगा। यथा अधुना कलियुगः अस्ति, कलियुगे सर्वम् एवं दुःखं भवति। यदा दुःखं भवति तदा कलियुगः अस्ति इति चिन्तनीयम्। यदा सुखं भवति तदा सत्ययुगम् अस्ति इति चिन्तनीयम्। तर्हि दुःखमयसाम्राज्यं भवति, तत्र सत्ययुगं न भवति, कलियुगः भवति, तो उसका भी कोई प्रभु है इसको नियंत्रण करने वाला। तर्हि सः कः? जगत प्रभु कश्चन अस्ति, कोई है, उसका हजारों नाम से स्तुति करते हुए तस्य सहस्र नाम किमर्थम? जगत प्रभु इत्येव केवलं पर्याप्तं खलु इति प्रश्नः। उत्तरं वदन्तु। तेषां किं सहस्रप्रभावो भवति, यतः यत् प्रभावो भवति तत् सर्वं नाम। यथा एकस्य व्यक्तेः परिचयः कथं भवति? परिचय कैसा होता है? केवल एक ही नाम से परिचय होता है क्या? किसी एक व्यक्ति को हम वो यथा भवतां कश्चन पुत्रः इति कश्चन कदा वदन्ति, पुत्रः अथवा किमपि कश्चन माता पिता अस्ति चेत् तस्य पुत्रस्य परिचयः कथं भवति? पुत्र कहकर अथवा प्रीत्या एकं नाम वदन्ति, प्रीति से एक नाम बोलते हैं। यथा व्यवहारार्थम् एकं नाम वदन्ति, आचार विचारार्थम् एकं नाम वदन्ति। तमेव पुत्रं सम्यक ज्ञातव्यं चेत, उसको अच्छे तरीके समझना है तो उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ये तो अ, अ, जैसा एक कोई दुष्ट विद्यार्थी अस्ति चेत, कोई दुष्ट विद्यार्थी है तो ये अ, 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 ये लड़ाई करने वाला व्यक्ति, लड़ाई करने वाला, ये भी एक नाम जुड़ गया उसका। अथवा ये सच बोलने वाला आदमी है, ये झूठ बोलने वाला, एवं विविध नामानि भवन्ति। इससे ही परिचय होता है दूसरों को, इसी नाम से दूसरों को हम परिचय करते हैं। ये अच्छा चित्र लिखने वाला है, किसी का परिचय करते हैं हमारे घर के सदस्यों को, उत्तम चित्रं लिख इत्युक्ते तस्य एकं गुणं परिचितं जातम्, एक गुण उसको परिचय हो गया। ये चित्र लिखने वाला है, ये अच्छा खाना बनाने वाला है, ये अच्छा सोच रखने वाला है, इसका ये सर्वदा संतुष्ट रहने वाला है। ऐसा हम अनजाने अज्ञात्वा एव अहम् अस्माकं परिवारस्य सदस्यानां मध्ये एव एकस्यैव बहु नामानि वयं वदामः, बहुत सारे नाम बोलते हैं। इसीलिए इसके द्वारा हम परिचय करवाते हैं, एक एवं परिचयं कुर्मः खलु। तर्हि हाँ, बहु नाम अपेक्षते परिचयार्थं। परिचय के लिए, उसके समझ के लिए बहुत सारे नाम चाहिए। तथा जगत प्रभु इति एकं वद कथनेन पर्याप्तमस्ति वा? जगत प्रभु इतना कह दिया तो पर्याप्त है क्या? न, नास्ति। पर्याप्तं न भवति। तर्हि जगत प्रभु इत्यस्य कः अर्थः? क्या होता है जगत प्रभु? किमपि अन्यत् अपि स्वरूपं वक्तव्यं। जगत प्रभु, मैं सोचता हूँ जगत प्रभु मतलब कोई एक दो पैर वाला कोई एक आदमी है, एवं चिन्तयितुं शक्नोमि। नास्ति। जगत प्रभु इत्युक्ते वास्तविकरीत्या कः प्रभुः अस्ति, वास्तविक रूप से कौन है प्रभु, तत् ज्ञातुं सहस्रनामेण नामसहस्रेण जगत प्रभुं स्तुवन् पुरुषः सततोत्थितः सर्वदुःखातिगो भवेत् इत्यस्य अर्थः भवति। नामसहस्रेण इत्यत् निष्कासयन्तु। जगत प्रभुं स्तुवन् सर्वदुःखातिगो भवेत् इत्यपि सम्यक् अस्ति, इतना भी ठीक है।
किन्तु एक्युरेट् उत्तर देना है ना, थोड़ा एक्युरेट् अथवा किमपि प्रश्नानुगुणं पुनः योग्य तथा संदर्भानुगुणम् उत्तरं वक्तव्यं संदर्भ के अनुसार। हम कहते हैं गॉड सब कुछ करता है, तर्हि गॉड कौन है? मेरा जो भी इच्छा है उसका पूरा करने वाला है गॉड। एकमेव वदामः चेत् नास्ति, तस्य विविध इच्छाः सन्ति, विविध कार्याणि सन्ति। तो हमारे इच्छा ही करने वाला है वो, किन्तु तस्य इतोपि एकं स्वरूपम् अस्ति खलु, तदपि ज्ञातव्यं। वो केवल इच्छा को पूरा करने वाला नहीं है, जगत सृष्टि स्थिति लयं करोति सः। परमात्मा जगत को सृष्टि स्थिति लय करता है। हाँ, तुम्हारे इच्छा को ही पूरा करता है बैठता है, ये संभव नहीं हो सकता है ना। तर्हि अस्माकम् इच्छां पूर्णं करोति, तदपि सत्यं। तर्हि एतदपि सत्यमस्ति, वो सृष्टि स्थिति लय करता है तो जगत में बहुत सारे विषय नाशवान होते हैं। तर्हि जगत में बुराई क्यों है? जगति किमर्थमस्ति इत्यपि प्रश्नः भवति। जगत में, इस दुनिया में बुराई क्यों है? तर्हि बुराई इसीलिए है, सृष्टि स्थिति लयः भवति जगति। सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणः भवति। भगवान् एव स्वये तत्र प्रकृतिमायारूपं धृत्वा तत्र माया तत्र भूत्वा प्रकृति भगवता एव तत्र सृष्टमस्ति। भगवान से ही आया है सब कुछ। तर्हि वही खेल रहा है, सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण इति रीत्या सः एव क्रीडति। तर्हि तत्र तमोगुणस्य क्रीडा वर्तते। यदि भवान तमोगुणम् इच्छति तर्हि तमोगुणानुगुणं गच्छतु। तमोगुण की इच्छा करते हुए हम अभी दुनिया का अलग-अलग खाना खा रहे हैं, अलग-अलग कार्य कर रहे हैं, दुष्ट कार्य, पापकार्यं कुर्मः। पापकार्यं कर्तुमपि स्वातन्त्र्यता अस्ति खलु? किमर्थम्? इच्छा अस्ति, क्रीडा अस्ति। दुःखं दुःखेनैव सुखस्य महत्त्वं, दुष्टेन एव शिष्टस्य महत्त्वं। तर्हि सर्वं जगति भवति, सब कुछ जगत में होता ही है। तर्हि एतत् किमर्थम् उक्तवान्? जगत् प्रभुं नामसहस्रेण स्तुवन् जगत के प्रभु एवं विविध नाम, यथा वो सृष्टि स्थिति लय करने वाला है प्रभु, वो हमारे इच्छा कामना को पूर्ति करने वाला है। हम क्या चिंतन करते हैं? एक ही नाम है परमात्मा का, हमारे इच्छा को पूर्ति करने वाला। तर्हि तेन अस्माकं दुःखं भवति खलु, परमात्मनः परिचयः न भवति खलु, परिचय नहीं हो सकता है ना। इसीलिए अलग-अलग नामों से परिचय हो जाता है, इसीलिए हजारों नामों का स्मरण करना है। एतत् इति अस्ति। जगत्प्रभुं नामसहस्रेण स्तुवन् सर्वदुःखातिको भवेत्। देवदेवं नामसहस्रेण स्तुवन् सर्वदुःखातिको भवेत्। देवताओं की देवता को। तर्हि देवदेव इति को तत्र वयं चर्चां कृतवन्तः प्रथमचर्चायां। जो देवता के देवता कौन है इसी इत्यादि, देव इति शब्दस्य कः अर्थः इत्यादि अधिकं न गच्छामि। पुनः अनन्तम्, अनन्तम् इत्युक्ते पुनः अत्र नामत्रयम् उक्त्वा उच्यते। यहाँ भी एक नाम से वो कह सकते हैं जगत प्रभुं नाम सहस्रेण स्तुवन् इति। ये जैसे जगत प्रभु मेरा कल्पना में जगत प्रभु कोई और है, कश्चन अन्यः अस्ति, उसका हजारों नाम कुछ और है, ऐसा अभी कल्पना नहीं है। वो जगत प्रभु का सहस्र नाम, वो जगत प्रभु मतलब कौन है? वो देव है ना, देवताओं के देवता है ना, उसका हजारों नाम। कोई तुम जो कल्पना करते हो उसका नहीं, देवताओं के देवता जो है उसका हजारों नाम। पुनः अनंतम, हाँ हाँ, ऐसा नहीं वो उसका कोई अंत है ऐसा मत समझो। वो अनंत जो जगत प्रभु देव है उसका हजारों नाम। एवं तत्र स्पष्टता भवति। नामत्रयम् अत्र स्वीकृतम् एकस्मिन् श्लोके। जगत प्रभुं नामसहस्रेण स्तुवन् सर्वदुःखातिगो भवेत्। देवदेवं नामसहस्रेण स्तुवन् सर्वदुःखातिगो भवेत्। अनन्तं नामसहस्रेण स्तुवन् सर्वदुःखातिगो भवेत्। इत्येवं तत्र सामान्य अनंतम इत्युक्ते अनंत, अंतरहितम, अंत जिसका नहीं रहता है। आदि मध्यांत शून्यम, आदि मध्य अंत उसका नहीं है। तत्र अनंत शब्दस्य भगवद्गीतायाम् एकादशे अध्याये आगच्छति।
पुनः अनन्तम् इत्युक्ते अत्र अस्ति अत्र नास्ति इति नास्ति तस्य व्याप्तिः। उसका व्याप्ति सर्वव्यापी अस्ति सः। यथा अनन्तः अस्ति सः अनन्तं, यथा लघु कीटे अपि वर्तते, लघुकीटस्य अन्तः अपि अस्ति, महत् पदार्थस्य अन्तः अपि अस्ति। अथवा एतत् तस्य स्थानमेवं नास्ति। यथा सूक्ष्मलोके सः वर्तते, स्थूललोके सः नास्ति इति नास्ति, सर्वत्र सः भवति इति। इत्युक्ते सर्वत्र यः भवति, सब जगह कुछ है। यथा स्थूललोके कश्चन अस्ति, सूक्ष्मलोके कश्चन अस्ति इति अस्तु भवतु। स्थूललोके विद्यमानः भिन्नः, सूक्ष्मलोके विद्यमानः भिन्नः। दोनों कम्युनिकेट तो कर रहे हैं ना। स्थूल स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच दोनों के अंदर कोई कम्युनिकेशन है ना, कोई संबंध है ना। तत् कथं भवति? दोनों के अंदर कुछ कॉमन है तो ही होता है ना। तर्हि तदेव अनंतम, सर्वत्र यद् वर्तते, सब जगह जो है तादृशम अनंतम, हाँ, जो है सब जगह है, सर्वत्र अस्ति, तादृशम पुनः सर्वदा अस्ति। हाँ, भूत भविष्यद् वर्तमाने बाल्य वृद्ध यौवन वार्धक्य यत्किमपि भवतु, सर्वत्र पुरुष स्त्री नपुंसक प्राणी पक्षी इत्यादिषु भवतु, तत्र जड जीव इति विभागः भवतु, पुनः पंचभूत पंच तत्र स्थूलप्रपञ्च सूक्ष्मप्रपञ्च कारणप्रपञ्च इत्यादि किमपि भवतु, तत्र अन्तं नास्ति तस्य। एतावत्पर्यन्तं परमात्मनः सीमा इति नास्ति। इतना तक परमात्मा का सीमा है, एवं नास्ति। स अनन्तम् अनन्तं नाम सहस्रेण स्तुवन्। सो बहवः जनाः तत्र बहुविध तत्र रिलीजियन्स् इति आधुनिककाले भवन्ति खलु। केचन वदन्ति परमात्मा सर्वव्यापी नास्ति, कुछ लोग बोलते हैं, और ठीक है, परमात्मा इति ये उनके जो पद शब्द का जो अर्थ है, उनके हिसाब से जो सब जगह नहीं है वो अनंत नहीं हो सकता है, अनन्तः न भवति। तर्हि तस्य अनन्तस्य स्तुति न कर्तुं शक्यते चेत् सर्वदुःखैः मुक्तिः अपि न प्राप्यते इत्यपि सिद्धं भवति। यथा अनंतम किसी का अंत होता है तो उस अंत से हम बाहर निकल गए तो दुख आता ही है। हाँ, अंत से हम बाहर निकल सकते हैं, ये भी संभवनीयता है, कभी भी निकल सकते हैं उस अंत से। यथा कालस्य अंतः अस्ति इति चिन्तयन्तु, किसी काल में वो अंत हो जाता है, तो तस्मात् कालाद् अनन्तरं दुःखं भवति, अथवा देशादन्तं भवति इति। कदापि तम देशं विहाय अन्यत्र आगच्छामः वयं, उस देश से बाहर आ सकते हैं तो दुख होता ही है। तर्हि अनंतं न स्तुवन्ति, अनंतं नाम सहस्रेण यदि न स्तुतं तर्हि सर्वदुःखेन अतिगः कथं भवेत्, सर्व दुख से मुक्ति कैसे पाता है। देवदेवम, हाँ, जो परमात्मा है, देवता है, वो अनंत नहीं है तो वो देवताओं की देवता कैसे बनता है? तत्तु न भवितुमर्हति। अनन्तः अस्ति तर्हि देवदेवं नाम सहस्रेण स्तुवन् सर्वदुःखातिको भवेत्। पुनः देवः अस्ति वा इति आधुनिककालस्य यः प्रश्नः अस्ति तद्विषये अपि चर्चा कृता, पुनः न कर्तव्यम्। पुनः जगत्प्रभुम् एवं पुरुषोत्तमं। पुरुषोत्तम इति शब्दस्य कः अर्थः? पुरुषः इति शब्दस्य पुरीशेते इति पुरुषः, पुरीशयनाद् पुरुषः इति शब्दस्य बहवः तत्र व्युत्पत्तयः सन्ति। यथा अत्र भाष्ये किमस्ति पुरुषशब्दस्य? पुरी शयनात् पुरुषः इति। पुरी इत्युक्ते जगत्, अस्माकं शरीरे पुरी इत्युक्ते पुरः इत्युक्ते जो नगर में जो शयन करता है इति पुरुषः। जो इत्युक्ते प्राणी शरीरं भवति, अ, 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 प्राणिशरीरं भवति, मानवशरीरं भवति, पक्षिशरीरं भवति, अथवा जगच्छरीरं भवति, जिसका ये जगत ही शरीर है। यथा पृथिवी सूर्यः इति अस्ति, सः अपि कश्चन पुरुषः इति चिन्तयामः। सूर्यः अस्ति कश्चन, तस्यापि कश्चन शरीरः अस्ति। एवं शरीरे यः वर्तते सः पुरुषः, शरीर में जो है। यथा शरीरे विद्यमान शक्तिः इत्येव चिन्तयामः।
पुनः अन्यः अस्ति पुरतः पुरति अग्रे गच्छति इति पुरुषः। पुरति जाता है, आगे जाता है, ये पुरुष है। पुरः कुशन् इत्युक्ते पुरति अग्रे गच्छति इति पुरुषः इत्यपि अस्ति। तर्हि तस्य जो आगे चलता रहता है वो पुरुष है। तर्हि तत्र पुरुषोत्तमः उत्तमः कः इति, सः सर्वदा गच्छति इति, अग्रे गच्छति इत्युक्ते सः सर्वदा भवति इत्यर्थः। अथवा स कः सर्वदा सर्वत्र सर्वेषाम् अन्तः अस्ति इति, पुरुषोत्तमः इति सभी अत्र के अंदर। श्रीमद्भगवद्गीता मध्ये अपि अस्ति खलु पुरुषोत्तम योग अस्ति खलु पुरुषोत्तमयुगः इति अस्ति। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरमतीतो, हम जो क्षर से अतीत है, जो नाशवान पदार्थ है उससे अतीत है। पंचभूतमयम तत्र पदार्थाः सन्ति, तत्र चतुर्विंशति तत्वानि, 24 तत्व जो है, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, पुनः बुद्धि अहंकार पंचकर्मेंद्रिय मन पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच भूत, विषया। ऐसे पंचभूत ये सब, और पंच सूक्ष्म भूत, ये सब पंचभूतों के विषय जो होते हैं, ये सारे मिलकर 24 जो तत्व हैं, ये क्षर है। ये तत्क्षरम अस्ति। अहम क्षराद अतीतः, क्षर से अतीत हूँ। अक्षरादपि चोत्तमः, जो इन सभी 24 तत्वों के कारण जो है 25वां तत्व, वो ये है, अव्यक्त है, अव्यक्त अक्षर है। अक्षरादपि चोत्तमः, उससे भी उत्तम है। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसीलिए मैं इस लोक में, वेदों में भी पुरुषोत्तम कहा जाता हूँ। मतलब सभी के अंदर रहने वाला, सर्वेषाम् अन्तः, सर्वेषां कारणं, सर्वेषां, यथा जगतः, जगति यद्यद्वर्तते तस्य सर्वस्य जगतः निर्वहणं तेन भवति इति, उससे ही हो सकता है वैसे आदमी पुरुषोत्तमः इति। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्येच्च यजमानस्तमेव च इत्यादि अग्रे भवति। एषः सर्वदुःखातिको भवेत्। समयः बहु स्वीकृतवान् अद्य। सर्वेषां, वो भीष्म उवाच इत्युक्ते भीष्म का अर्थ क्या होगा? सर्वेषां बहिरन्तःशत्रूणाम् एतत् श्वः किञ्चित् पश्यामः, भाष्यं श्वः पश्यामः, स्मारयन्तु। स्मरण की। दिव्या भगिनी, अधिकं वदामि वा? अहं बहुकालात् वदन्नस्मि। शृणोति वा दिव्या भगिनी? आमां शृणोमि। सुलभम् अस्ति वा? सुलभमेव अस्ति। आम्, सम्यक्। अस्तु अस्तु। कुत्रापि किमपि परिष्कारः अपेक्षते चेत् वदतु। भवन्तः आगच्छन्ति चेत् मम बहु आनन्दः। यथा एषः अवसरः मह्यं कुत्रापि न लब्धः भवतां समक्षं विना। ममापि बुद्धिः शुद्धा भवति एतेन। बुद्धिः शुद्धः नास्ति इत्यर्थः अधुना तु शुद्धः भवति बुद्धिः। सर्वानां तु तदेव एव स्थितिः अस्ति। तथैव अस्ति। तर्हि किन्तु भवताम् अन्तः यः परमात्मा अस्ति सः मां सहकरोति इति एवम् अस्ति। अथवा सर्वत्र सः विद्यते, सः एव अस्मान् सहकरोति। अन्यथा अहम् इति यः अस्मि तस्य तु किमपि नास्ति। परमात्मशक्तिः एव यत्किमपि उत्तमं प्रकाशयति तत्सर्वं तस्य, अन्यत् सर्वं अनुत्तमं मम इति वदामि। भवतु अद्य समापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः।